तो हम लोग अब भ्रातृ मातृ अरिष्ट योग नाश योग इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ से श्लोक 11वां जातक चिन्हाध्याय में ही दिन पतौ नभ में हरि भेजता सहज हानिरवश्य मिहांगिनाम धन गते रविजे तनुगे गुराव गुरुगे जननी नहीं जीवती। अब देखिए क्या कहते हैं। दिन पतौ, दिन के पति कौन, स्वामी कौन है? तो सूर्य देव। और उसमें वो 9वें भाव में हरि भे, हरि माने सिंह, सिंह राशि में 9वें भाव में सिंह राशि में यदि जन्म के समय हो तो सहज हानिरवश्य मिहांगिनाम, अर्थात उसको जो है मतलब भाई का नाश हो जाता है। यदि 9वें भाव में सिंह राशि का सूर्य जन्म समय में जन्म कुंडली में हो, लग्न से 9वें भाव में, तो उसका भाई नहीं जीता है, मर जाता है। धन गते रविजे तनुगे गुराव गुरुगे जननी नहीं जीवती। अब देखिए फिर कहते हैं धन गते रविजे, रविज माने होता है शनि, सूर्य का पुत्र शनि। वो यदि धन भाव में लग्न से धन भाव में हो और तनुगे गुराव गुरुगे, और जो है मतलब लग्न भाव में निर्बल होकर के, दुर्बल होकर के यदि बृहस्पति बैठा हो तो उसकी माता नहीं जीती है। क्या समझे? कि यदि जन्म समय में सूर्य देव, दिनकर, दिन के मालिक सूर्य सिंह राशि का होकर के 9वें भाव में बैठा हो तो वह जो है उसका भाई नहीं जीता है। और यदि अगर जन्म राशि में यदि अगर मतलब द्वितीय भाव में जन्म काल में द्वितीय भाव में यदि सूर्य पुत्र शनि बैठा हो और गुरु बहुत दुर्बल होकर के लग्न में बैठा हो तो ऐसी स्थिति में उसका जातक का माता नहीं जीता है। समझ गए? चलिए अब कहते हैं फिर आगे सहज सुख विचार, भाई के सुख का विचार कहते हैं। सुर गुरु धन भाव गते जता कुजुते शनि नापिच जन्मी नाम। जिस जातक को सुर गुरु बृहस्पति धन भाव गति दूसरे भाव में कुछ जूते मंगल से युक्त हो करके शनिनापिच जन्मी नाम, और शनि से युक्त बृहस्पति बैठा हो तथा अगुजुते सहजे, और सहज भाव में तृतीय भाव में अगु नाम राहु का, राहु बैठा हो तो ऐसे परिस्थिति में सहजा सुखम, असुखम यानी भाई का सुख
नहीं मिलता है। निगदितं जवने प्रथमोदितम, ऐसा जवनाचार्यों ने कहा है। जवनाचार्यों ने कहा है कि जिस जातक के धन भाव में सुरगुरौ धन भाव गते, बृहस्पति जो है वह धन भाव में बैठे हैं और कुज जुते मंगल से जुत है, और शनिना पिचा जन्मी नाम, और शनि से युक्त बृहस्पति जो है बैठा हो। तथा फिर कहते हैं जो कि अगुजुते, तीसरे भाव में सहजे अगुजुते, सहज भाव में यानी तृतीय भाव में राहु बैठा हो तो सहजा सुखम यानी सहज जोर असुखम, सहजा सुखम यानी भाई का सुख नहीं हुआ है। निगदितम जादे प्रथमोदितम पहली है, यह जवनाचार्यों द्वारा कहा गया है। चलिए अब कहते हैं और बात। अरिनिकेतन गे बनि नंदने, भवति राहु जुते निधने सनऊ, निगदितं सहजोदनि मात्र तो यमपुरं व्रजतीति पुरातनैः। अब देखिए, अरिनिकेतन गे अवनि नंदने, अवनि नंदने अर्थात अवनि नाम पृथ्वी का नंदन माने पुत्र मंगल, यदि अरिनिकेतने अर्थात शत्रु के घर में बैठे हो, यानी छठे भाव में मंगल बैठा हो। भवति राहु जुते निधने सनु, और अष्टम भाव में राहु से जुत होकर शनि बैठा हो तो निगदितं सहजोदनि मात्र तो उसका भाई जो है जन्म लेते ही मर जाता है। यमपुरम व्रजतीति पुरातने है, मैंने ऐसा प्राचीनाचार्यों ने कहा है कि जन्म लेते ही उसका भाई मर जाता है। समझ गए कौन सा योग रहेगा? तो अरिनिकेतन गे अवनि नंदने, अवनि नंदने, अवनि नाम पृथ्वी, नंदन नाम पुत्र, पृथ्वी का पुत्र मंगल, जन अरि नाम शत्रु, शत्रु माने छठा भाव, छठे भाव में बैठा हो। राहु जुते निधने सनो, राहु से जुत शनि अष्टम भाव में बैठा हो तो निगदितं सहजो जनि मात्र तो जन्म लेते ही उसका भाई जमपुरम व्रजतीति, जमपुर को जमलोक चला जाता है। पुरातने ऐसा पूर्वाचार्यों ने कहा है। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, चलिए अब आपको अरिष्टाध्याय, ये भी तो अरिष्टे है, फिर भी अरिष्टाध्याय नाम से ये है। तुहिन किरण होरिका च संध्या, भचर मगा खल खेचरा जनऊचे, मृतिरथ रजनी सपाप खेते, नखिल चतुष्टय गर्भिना समेति। अब देखिए क्या सुंदर पर्यायवाची शब्द लगाए हैं। तुहिन किरण होरिका, तुहिन किरण है जिसका किरण तुहिन है, ठंडा है,
तो कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा का हो रहा हो और माने और संध्या का समय हो। अचर गना खल खेचरा जलौते, आकाश में आकाशचारी जो है, आकाशचारी कौन है? भव माने आकाश, आकाश में चर माने विचरण करने वाले ग्रह यदि अगर निर्बल हो करके अंतिम नवांश में हो, चारों ग्रह बैठा हो, तो वह बालक मृतिरथ, वह बालक नहीं जीता है। फिर कहते हैं रजनीश पापे पाप खेटे नकिल चतुष्टय गैर विनाशमेति। फिर रजनीश अर्थात रात्रि के स्वामी चंद्रमा जो है, वो पाप खेटे नकिल पाप ग्रहों के साथ चतुष्टय गिर विनाशमेति, अगर चतुष्टय माने केंद्र में बैठा हो, 1 4 7 10 के स्थानों में बैठा हो पाप ग्रहों के साथ, तो उस जातक की मृत्यु हो जाती है। क्या क्या इसमें अरिष्ट पकड़ाया, ध्यान दीजिए। तुहिन किरण होरी का, यानी चंद्रमा का होरा हो और संध्या का समय हो, भचर गना खल खेचरा धनौ चेत मृतिरथ, संध्या का और सभी ग्रह अंतिम नवमांश में हो, तो वह जातक जो है नहीं जीता है, मर जाता है। दूसरा क्या है? यह एक हुआ, यह एक हुआ। दूसरा रजनीश पाप खेते नकिल चतुष्टय गैर विनाशमेति, यदि चंद्रमा जो है पापक ग्रहों के साथ चतुष्टय माने केंद्र में बैठा हो, तो भी वह बालक मृत्यु को पा जाता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि 5 वर्ष 12 वर्ष तक जो है ज्योतिषियों को चाहिए कि कुंडली में आयु का निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सा अरिष्ट रहता है। उस अरिष्ट को पार करने के बाद ही आयु का निर्णय होता है, तो वो आयु मिलता है। चलिए अब दूसरा पढ़िए। अशुभे सुशुभे सुचक्र पूर्वा पर भागे सुगते सुकीत लग्ने विरतिं समुपैति बालकोऽयं खलखेतैरपि कामिनी तनुस्थै। अब देखिए, अशुभेषु शुभेषु चक्र पूर्वा, अब चक्र के पूर्व भाग में, जन्म कुंडली के पूर्व भाग में, पूर्व भाग का अर्थ हुआ प्रथम भाव से लेकर के षष्ठ भाव तक, यदि अगर अशुभेषु शुभेषु, अशुभ ग्रह और शुभ ग्रह सभी ग्रह यदि बैठे हो और कीट लगने, कीट माने कर्क तथा वृश्चिक लग्न हो, तो बालक की मृत्यु समझना चाहिए। क्या समझे? बोलिए क्या समझे? पूर्व भाग यानी जन्म लग्न से षष्ठ भाव तक पूर्व भाग होता है।
और उसी में अशुभेषु शुभेषु गतेषु कीट, मतलब शुभ ग्रह और पाप ग्रह प्रथम भाव से लेकर के षष्ठ भाव तक में ही हो, और उसमें कीट संज्ञक लग्न हो। कीट संज्ञक लग्न माने कर्क हो या वृश्चिक हो लग्न हो, हाँ, तो जातक की मृत्यु होती है। वृत्तिं समुपैति बालकोयम, इस बालक की मृत्यु हो जाती है। खल खेटैरपि कामनी तनुस्थैः। अब की कहते हैं इसी तरह सब अपर भाग में, अपर भागेशु यानी अपर भाग माने सप्तम भाव से लेकर के 12वें भाव तक यदि शुभ ग्रह या पाप ग्रह बैठे हो और कीट संज्ञक कर्क वृश्चिक लग्न हो तो जातक की मृत्यु हो जाती है। इसके सिवा अतिरिक्त यदि लग्न में तथा सप्तम में सभी पाप ग्रह बैठा हो, खल खेटैरपि कामनी तनुस्थैः। कामनी माने सातम भाव, तनु माने लग्न भाव, खल खेटै सभी पाप ग्रह बैठे हो तो भी जातक की मृत्यु हो जाती है। तीन है इसमें, तीन बात दिए हैं। एक बात दिए हैं कि सर्वप्रथम कर्क या वृश्चिक लग्न हो, कर्क या वृश्चिक लग्न हो, लग्न से छठे भाव तक में सभी शुभ ग्रह और पाप ग्रह बैठा हो तो जातक की मृत्यु हो जाती है, या सप्तम भाव से 12वें भाव तक में यदि सभी ग्रह शुभ और अशुभ ग्रह बैठे हो तो भी जातक की मृत्यु हो जाती है। यह दो हो गया। तीसरा कहते हैं कि प्रथम भाव और सप्तम भाव, दो ही भाव में सभी पाप ग्रह बैठे हो तो भी जातक की मृत्यु हो जाती है। समझ गए? चलिए अब तीसरा पढ़िए। खल खग सहितो निशा करो यंग, तनु मृत मारग तो ही जन्म काले, मृति पदम उपयाति देव बालोपि च, सकले रवलोकितो न सौम्य। देखिए, खल खग सहितो निशा करो अयंग, अर्थात कि जन्म लग्न में तनु मृति मार्गो गतो, ये जन्म काले, जन्म काल में कुंडली में जन्म लग्न और अष्टम तथा सप्तम भाव में पापग्रह सहित, खल खग सहितो पापग्रह सहित निशा करोयम, चंद्रमा बैठे हो। जन्म लग्न या अष्टम भाव तथा सप्तम भाव में पाप ग्रहों के साथ चंद्रमा बैठा हो तथा मृति पदम उपयाति देव बालोपि च, सकल रवलोकितो न सौम्य है। अब देखिए, और शुभ ग्रह के द्वारा वह देखा नहीं जाता हो तो उस बच्चे को देवता भी नहीं बचा सकते हैं, वह मर ही जाता है निश्चित रूप से, क्योंकि वह मरने के ही लिए ही आया है। कहते हैं तनु मृत्य मार गतो ही जन्म काले, जन्म काल में तनु माने लग्न, मृति माने अष्टम भाव, मारक स्थान माने सप्तम भाव, इस स्थान में जन्म कुंडली में जन्म लग्न अष्टम भाव तथा सप्तम भाव में खल खग सहितो पाप ग्रह सहित निशा करो यम, निशा कर यदि अगर
चंद्रमा बैठे हो। ऐसे मुहसिन, मुहसिन के दिन भ गेलै हाँ बजे तऽ छियै यौ मतलब किदैन भ गेलै देखियौ ने एहिमे जे छै से हैया हैया ठीक करै छै कोनो बात नहीं।